किष्किंधा कांड मतलब वो सारी घटनाएं जो किष्किंधा में हुई हैं। और वाल्मीकि रामायण में ना हनुमान जी को बलवान होने से ज्यादा चतुर बताया गया है, क्योंकि ऐसा कि वो जब हम देखते हैं ना कि उनके तो रोम रोम में राम है और वो बचपन से ही राम की भक्ति करते थे। हनुमान जी को श्री राम के बारे में कुछ नहीं पता और सुग्रीव के थ्रू वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण में पूरी दुनिया का नक्शा दे रखा है। और ये रियल है, पूरा एक्यूरेट है, एक्यूरेट जगहें हैं। क्योंकि इनको आइडिया है कि दक्षिण में ही मिलेंगी सीता, तो ये सबसे अच्छे अच्छे जो वानर है ना, जो अपने योद्धा हैं, उनको भेजते हैं। किस किस को भेजते हैं? हनुमान जी, जाम्बवान। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि समंदर पार करके लंका में जाएगा कौन? वाल्मीकि रामायण के 4th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे किष्किंधा कांड और सुंदर कांड की। किस तरह से हनुमान जी की एंट्री होती है रामायण में, किस तरह से वो राम जी को पूरा सपोर्ट करते हैं, वानर सेना किस तरह से बनती है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और एग्जैक्टली जो एक्चुअल रामायण में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तरुण गुप्ता के साथ। अभी तक हमने बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड की बात की है, तो अभी हम इन डिटेल में बात करेंगे कि इसके आगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। अच्छा, वो हमने बात कर ली। अब इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड मतलब वो सारी घटनाएं जो किष्किंधा में हुई हैं। अच्छा। और उसके बाद आएगा सुंदर कांड, जिसका पाठ लोगों के घरों में होता है। अच्छा। वो है हनुमान जी का लंका जाना, लंका में क्या क्या होता है और लंका से वापस आना। अच्छा। वो है सुंदर कांड। तो वो जो रेगुलर घरों में, वो रेगुलर जो घरों में पाठ होता है। अच्छा। पर मैं आपको बता दूं, घरों में तुलसीदास जी की रामचरितमानस वाले सुंदर कांड का पाठ होता है। वाल्मीकि रामायण का पाठ तो शायद ही कोई करवाता है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है। और एक्चुअल वही है, जो एक्चुअल तो वही है। तुलसीदास जी ने भी जो रामचरितमानस लिखी है वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही आधारित है। अच्छा। किष्किंधा कांड की शुरुआत कहाँ से होती है? किष्किंधा कांड की शुरुआत होती है जब श्री राम और लक्ष्मण, शबरी ने उनको बताया कि आप सुग्रीव से मिलो, और ये लोग सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते पंपा सरोवर नाम की एक जगह तक आ चुके हैं। सुग्रीव के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना श्री राम की, कि दो लोग ऐसे वन में हैं और वो कुछ ढूंढ रहे हैं, ये सुग्रीव को और चिंतित कर देती है। उनका ना बड़ा कंफ्यूज डिस्क्रिप्शन है कि दिखने में बहुत सुंदर हैं, राजकुमारों जैसे, देवताओं जैसे। अच्छा। और वेशभूषा से एकदम वनवासी हैं, वलकल पहने हुए, और हाथ में शस्त्र हैं। अच्छा। तो न ऋषि हैं, न राजकुमार हैं, न देवता है क्या? अच्छा। ये बड़ा कंफ्यूज। तो कोई उनको लगता है कि कोई मुझे ना मारने के लिए किसी वाली ने भेजा है इनको, सुग्रीव को, ये डाउट होता है। तो हनुमान जी को भेजते हैं सुग्रीव। हनुमान जो है वो सुग्रीव के मंत्री हैं। अच्छा। हाँ, और सुग्रीव को हनुमान पे बहुत विश्वास है। अच्छा। कि इनको जो भी काम दिया जाएगा ये पूरा करके आएंगे। अच्छा। तो वो हनुमान जी को भेजते हैं कि तुम जाओ और इनका पता लगाओ कि ये है कौन, यहाँ पे क्यों आए हैं, राम लक्ष्मण के बारे में। अच्छा। और वाल्मीकि रामायण में ना हनुमान जी को बलवान होने से ज्यादा चतुर बताया गया है, कि वो चतुर है। वो बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छे से, मतलब उनमें बुद्धि और बल दोनों है। अच्छा। आपने तुलसीदास जी की उसमें भी पढ़ा होगा ना, विद्यावान गुणी अति चातुर। हाँ, तो चतुर भी बहुत है। हाँ, तो हनुमान जी अपना भेष बदल के जाते हैं वहां पे और उनसे मिलते हैं और उनको पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि आप दोनों ऐसे इतने सुंदर दिखने वाले यहाँ क्यों आए हैं वन में। हाँ। और लक्ष्मण और श्री राम बता देते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कि सीता का हरण हो गया है और शबरी माता ने हमें बताया है कि सुग्रीव से मिलना है। अच्छा। तो शबरी माता ने बताया तो मतलब सही लोग हैं, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो हनुमान जी अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को भी उनके भाई बाली ने अपने कब्जे में ले रखा है। अच्छा। तो सुग्रीव का भी वही दुख है जो श्री राम का दुख है। तो हनुमान जी लगाते हैं कि अच्छा, इन दोनों की प्रॉब्लम सेम है, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो हनुमान भी अपने बारे में क्लियरली बता देते हैं।
हाँ। कि मैं सुग्रीव का मंत्री हूं और मुझे भेजा गया था आपके बारे में पता लगाने। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। हाँ, हनुमान जी को श्री राम के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। नहीं, और इससे पहले हनुमान जी किसकी भक्ति करते थे या बिल्कुल श्री कुछ राम नहीं? की भक्ति तो नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि ऐसा कि वो जो हम देखते हैं ना कि उनके तो रोम रोम में राम है और वो बचपन से ही राम की भक्ति करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पहली बार हनुमान मिलते ही वहां है। उन्होंने श्री राम के बारे में सुन रखा है, ख्याति सुन रखी है उनकी, अच्छा। पर उनकी भक्त नहीं थे वो, अच्छा। कि मैं तो श्री राम का बचपन से भक्त हूँ, ऐसा कुछ फैक्टर नहीं था। जैसे आप अमिताभ बच्चन को जानते हो, आप कहोगे हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उनके बारे में सुना है, हाँ, पर मैं उनसे मिला नहीं, मैं उनका भक्त थोड़ी हूँ। बिल्कुल सही बात है। वो तो आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी आती है। श्री राम भी बहुत प्रसिद्ध थे, उन्होंने इतने कारनामे करे, इतने राक्षसों को मारा कि उनकी प्रसिद्धि बहुत फैली हुई थी। तो हनुमान जी जिनके बारे में सुना है कि ये कोई हैं, वो जब सामने मिले तो इम्प्रेस हुए उनसे। अच्छा। पहले हनुमान जी इम्प्रेस होते हैं उनसे। उनकी और श्री राम की जो भक्ति या जो बॉन्डिंग है ना, हाँ। वो धीरे धीरे डेवलप होती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो पहले से वो बॉन्डिंग है और वो मिले और वो बस चरण में पड़ गए और गले लग गए और बिल्कुल ऐसे कि हाँ मैं तो तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ नहीं है। आप सोचो ना कि कितना लॉजिकल है वाल्मीकि रामायण में कि आप किसी से इम्प्रेस हुए, दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हुए। राम जी भी इम्प्रेस हुए हनुमान से कि बड़ा चतुर मंत्री है सुग्रीव का। अच्छा। उनका जो बॉन्डिंग है वो कब बनती है? जब हनुमान जी सीता का पता लगा के आते हैं, तब श्री राम को लगता है कि आज तुमने जो काम किया है ना, हाँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं सीता को ढूंढ रहा था और तुमने मेरी सीता का पता लगा के दे दिया। लंका जाके आ गए, तुमने मेरे लिए जो मेहनत करी है वो एक कृतज्ञता का भाव है। अच्छा। तब वो हनुमान जी को ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल भरत और लक्ष्मण के समान मेरे भाई हो। अच्छा, अभी तो अपन वहीं पे है ना जहाँ पे राम जी, अभी हम वही हैं। हनुमान जी राम जी से मिलते तो हैं। यहाँ पर वो सिर्फ इम्प्रेस होते हैं। हाँ। दोनों में वो रिलेशनशिप डेवलप होती है और उसके बाद वो उनको लेके सुग्रीव के पास चले जाते हैं, सुग्रीव से इंट्रोड्यूस कराते हैं और दोनों में ये आपस में डिसाइड होता है कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। अच्छा। श्री राम मदद करेंगे सुग्रीव की उनका राज्य वापस लेने में, और सुग्रीव मदद करेंगे अपनी वानर सेना के द्वारा सीता जी को खोजने में अच्छा। और उनको वापस पाने में। तो फिर ये होता है कि बाली से युद्ध होता है सुग्रीव का, और द्वंद्व युद्ध होता है, और बाली को ये वरदान है कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। इसलिए सामने से बाली को कोई नहीं मार सकता। इसी कारण से श्री राम पेड़ के पीछे से बाण चलाते हैं बाली के ऊपर। और बाली और सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें पहली बार में श्री राम नहीं मार पाते बाली को, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। कि दोनों वानर एक जैसे दिख रहे हैं भाई, दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो तो मानव है ना, उनके लिए तो आप देखो ना किसी बंदर को, आप देखो दोनों बंदर आपको एक जैसे दिखेंगे। हाँ। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सुग्रीव पिट के भाग जाते हैं और वो श्री राम को कहते हैं, उल्हाना देते हैं कि आपको जब मारना ही नहीं था तो आपने मुझे भेजा क्यों वहां पे। तो श्री राम कहते हैं मैं इस वजह से नहीं मार पाया, तुम गज पुष्पों की माला पहनो और फिर लड़ने जाओ, उससे मुझे पता चल जाएगा। अच्छा। तो वो माला पहन के लड़ने जाते हैं ताकि दूर से जिसने माला पहनी हुई है वो उसको नहीं मारना है, दूसरे बंदे को मारना है। तब श्री राम बाली को मारते हैं। अच्छा। और उनको इसका पाप भी तो लगता है, ऐसा भी है, बट वो आगे है, इनका दूसरे जन्म में लगता है शायद, ऐसा सुना है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि ये पाप लगता है और वो कृष्ण अवतार में उनके पैर में वो तीर लगता है। वो जो कहानी है वो दूसरी पुराणों में है, भागवत में है या दूसरे पुराण में है, श्रीमद् भागवत में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में आगे का कुछ नहीं बताया। अच्छा, आगे वो केवल रामायण के ऊपर, ये सिर्फ श्री राम की कहानी है। हाँ। तो बाली की मृत्यु होती है और सुग्रीव को राज्य मिलता है और सुग्रीव अपने भोग विलास में लग जाते हैं। तब तक बारिश का सीजन भी शुरू हो जाता है, चौमासा वर्षा ऋतु आ जाती है। हाँ। तो श्री राम ही मना कर देते हैं कि अभी मत
ढूंढने जाओ सीता को, क्योंकि नदी नाले सब चढ़े हुए होंगे और मुश्किल होगा ढूंढना, तो बारिश रुकने दो, उसके बाद ढूंढना शुरू करना। तब तक सुग्रीव अपने राज्य को व्यवस्थित करे। पर सुग्रीव जो है वो अपने प्रमाद में पड़ जाते हैं। अच्छा। और उनको भूल जाते हैं कि उनको श्री राम की मदद करनी है। तब लक्ष्मण उन पे क्रोध करके और उनको एक बार को चेताते हैं, ललकारते हैं कि भैया तुम्हारे पे हमने एक एहसान किया है, उसको पे बैक करो। तब सुग्रीव अपनी सेना चारों दिशाओं में भेजते हैं। और इतना आपको पढ़ के ना गूज़बम्स आ जाएंगे अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे। इतनी डिटेल में जगहें बताई गई हैं वाल्मीकि रामायण में कि उस समय मतलब जब यूरोप ढूंढने निकला था ना कि इंडिया है कहाँ, कोलंबस, वास्को ड गामा, उन लोगों को आइडिया नहीं था। और सुग्रीव के थ्रू वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण में पूरी दुनिया का नक्शा दे रखा है। और ये रियल है, पूरा एक्यूरेट है, एक्यूरेट जगहें हैं। आज आप उसमें क्या बता रखा है, जो नॉर्थ की साइड पे उत्तर दिशा में जो दल जाता है खोजने, उनको क्या इंस्ट्रक्शन है सुग्रीव का, आप कौशल, मगध, विदेह इन राज्यों में देखना, गंगा और यमुना के किनारों पे देखना, हिमालय के जंगलों में देखना। हिमालय पर्वत क्रॉस करके जब आप जाओगे तो आपको 100 योजन लंबा एक मैदान मिलेगा जहां पे सब्जी और फल नहीं उगते, वो है तिब्बत। अच्छा। उसके आगे आप जाओगे तो आपको श्वेत रंग का कैलाश पर्वत मिलेगा। उसके साइड से आप एक रास्ता है जो आप जाना पार करके तो ऐसे देश में पहुंचोगे जहां की भाषा अलग है, जहां पे सब्जियां ज़्यादा नहीं उगती, और वहां उसके आगे आपको आसमान में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही दिखाई नहीं देंगे, लेकिन प्रकाश होगा। वो क्या है? नॉर्दर्न लाइट्स। रशिया के ऊपर आर्कटिक पे, तो रशिया तक भेजते हैं। ये नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में भी लिखा ये बताया है, आसमान में प्रकाश दिखेगा, सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे लेकिन प्रकाश होगा। अच्छा। तो वो प्रकाश क्या है? नॉर्दर्न लाइट्स। जो ईस्ट में जाता है आपका दल, वो क्या बोला है? अंग बंग, बंग मतलब बंगाल, अंग मतलब बिहार। अंग और बंग इन दोनों देशों में देखना। इसके आगे जाओगे तो आपको स्वर्णद्वीप मिलेगा। स्वर्णद्वीप मतलब थाईलैंड। अच्छा। थाईलैंड के एयरपोर्ट का नाम आज भी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। जो बैंकॉक में एयरपोर्ट है उसका नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो स्वर्णद्वीप थाईलैंड था। रूपक द्वीप मिलेगा। रूपक द्वीप कौन सा है? म्यांमार, आज का बर्मा। अच्छा। यवद्वीप मिलेगा। यवद्वीप कौन सा है? जावा। जावा इंडोनेशिया वाला एरिया। उसके आगे जाओगे तो उदयगिरी तक जाना। उदयगिरी से क्या समझते हैं? उदयगिरी मतलब सूर्य का उदय, गिरी मतलब पहाड़। अच्छा। और उदयगिरी जो सूर्य जहां से उगता हो पहाड़ों के पीछे से, वो है जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अच्छा। आज की तारीख जापान तक भेजा था। बिल्कुल। वेस्ट में जो दल भेजते हैं वो कहते हैं कि आप सौराष्ट्र में जाना। सौराष्ट्र है आज का गुजरात, आज भी उसका कुछ एरिया गुजरात का पार्ट सौराष्ट्र कहलाता है। सौराष्ट्र में देखना, सिंधु नदी और समुद्र के संगम पे देखना, जो कराची, पाकिस्तान में जो कराची है वो एरिया। उसके आगे प्राग ज्योतिषपुर नाम की नगरी मिलेगी जिसमें 100 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वो है अफगानिस्तान और हिंदू कुश की पहाड़ियां, वहां पे देखना। उसके आगे जाओगे तो आपको अस्ताचल तक जाके देखना। अस्ताचल मतलब जहां आपको सूरज अस्त होते हुए दिखे। अच्छा। समंदर में डूबता हुआ दिखे, तो वो है यूरोप की वेस्टर्न बाउंड्री। तो मतलब जहां से सूरज उगता है वहां से जहां डूबता हुआ दिखे वहां तक आप जाना। पूरा पता था सुग्रीव को। अच्छा। साउथ में, क्योंकि उनको ये आइडिया था कि मोस्ट लाइकली साउथ में ही लेके गया होगा, दक्षिण दिशा में रावण, तो साउथ के बारे में ना किसी को भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। अच्छा। सुग्रीव ये कहते हैं कि आप चोल, चेरा, पांड्य, पल्लव इन सब राज्यों में देखना, केरल प्रदेश में देखना, आंध्र में देखना। ये सारे वर्ड्स हैं। आंध्र प्रदेश जो हमारा आज राज्य है, केरला जो आज राज्य है, केरल प्रदेश वाल्मीकि रामायण में वर्ड है। केरल प्रदेश में देखना, आंध्र में देखना। और आप आखिरी में जब समुद्र तक पहुंचोगे तो समुद्र में 100 योजन की दूरी पे एक टापू है जो लंका हो सकती है।
अच्छा। वहां पे जरूर देखना। और उसके बाद उसके आगे मत जाना, क्योंकि उसके आगे फिर समंदर ही समंदर है और यमराज की भूमि है, वहां पे कोई नहीं जा सकता। तो आप आज भी देखो तो श्रीलंका के नीचे इंडियन ओशियन, पूरा साउथ पोल तक ओशियन ही है, कोई लैंड नहीं है। और वहां तक कोई जाता है तो आता वहां नहीं है। कोई जाता है तो आता नहीं है, लैंड कहाँ है जहां आप लैंड जाओगे। नहीं है, सही बात है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि उसके आगे मत जाना, वो यमराज की भूमि है। क्योंकि चले गए यमराज के पास तो आओगे नहीं, फिर आओगे नहीं। तो ये 4 दल बनाए जाते हैं, और जो दक्षिण दिशा में दल भेजा जाता है उसमें, क्योंकि इनको आइडिया है कि दक्षिण में ही मिलेंगी सीता, अच्छा। तो ये सबसे अच्छे अच्छे जो वानर है ना, हाँ। जो अपने योद्धा हैं, उनको भेजते हैं। किस किस को भेजते हैं? हनुमान जी, अच्छा। जाम्बवान, जाम्बवान जो भालू हैं, जाम्बवान, अच्छा। अंगद, अंगद को लीडर बना के भेजते हैं। अंगद है बाली का बेटा। बेटा है ना। हाँ। गए, गवाक्ष, गवय, गंधमादन, नल, नील, ये सारे महावानर है अलग अलग जातियों के। इनको सबको भेजते हैं कि तुम लोग जाके और ढूंढ के आओ, और 1 महीने के अंदर सबको ढूंढ के आना है। एक अवधि निश्चित कर दी जाती है। अच्छा। तो ये सारे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। 3 दल वापस लौट आते हैं बिना सीता को खोजे। ये लोग आगे पहुंचते हैं समंदर के तट पे। और अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि समंदर पार करके लंका में जाएगा कौन? इतना लंबा समंदर कौन पार कर सकता है? इसमें एक और ट्विस्ट था, राम जी को ऑलरेडी बताया कि रावण लेके गया है। हाँ। तो वो सुग्रीव नहीं जानता कि रावण कौन है। सुग्रीव को ये नहीं पता कि रावण कहाँ रहता है। अच्छा। ये पता है रावण कौन है, पर कहाँ रहता है, रावण के स्थान के बारे में किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। हाँ। क्योंकि तो हाँ। वो इतना, लंका इतना मिथिकल किंगडम है कि कोई भी नहीं, शबरी को भी पता है कि श्री राम ढूंढते हुए आएंगे और रावण ले गया है, सीता का हरण कर लिया, पर रावण रहता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। अच्छा। लंका है कहाँ ये किसी को नहीं पता। तो ये भेजते हैं, समुद्र तट पे ये लोग होते हैं, और आपस में इनका डिस्कशन होता है कि कौन पार करके जाएगा 100 योजन समुद्र, किसमें शक्ति है। वहां पर किष्किंधा कांड खत्म हो जाता है। अच्छा। और वहीं से शुरू होता है सुंदरकांड। वहीं से शुरू होता है सुंदरकांड। और इनका कुछ सबसे जो पावरफुल टीम रहती है वो जाती है, और राम जी भी इनके साथ जाते हैं। राम जी इनके साथ नहीं जाते। राम और लक्ष्मण वहीं है किष्किंधा में, गुफा में। एक प्रसवर्ण गिरी करके गुफा है, वो वहीं रहते हैं। वो गुफा में रहते हैं। हाँ। वो राजमहल में नहीं रहते। वो राजमहल में नहीं, उनका वर्जित था किसी भी राजमहल में जाना। अच्छा। उनकी वचन, उनका जो वनवास का नियम था उसमें किसी भी नगर में या राजमहल में वो नहीं जा सकते थे, वचन में बंधे हुए थे। हाँ। इस वजह से। तो फिर राम जी, लाइक इसमें तो ऐसे दिखाया जाता है कि राम जी और लक्ष्मण जी सब लोग ऐसे तट पे खड़े रहते हैं, और फिर हनुमान जी उड़ के जाते हैं और वो करके नहीं 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 नहीं, राम जी को नहीं दिखाया गया है। राम जी तो वही है। अच्छा। ये इनका दल आता है और हनुमान जी उनमें से उड़ के जाते हैं, और वो अंगूठी वगैरह कुछ दे के वो राम जी उनको अंगूठी, जब ये दल निकल रहे होते हैं, अच्छा, तब राम जी हनुमान जी को अपनी अंगूठी देते हैं कि अगर तुमको सीता मिले, हाँ, तो उसको ये अंगूठी दिखाना, उसको यकीन हो जाएगा कि मेरे पास से ही तुम आए हो। अच्छा।